स्किन प्रॉब्लम जब किसी को भी होती है, मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है कि खास करके लड़कियों की। तो हमें अपना एक पर्सनल रेजीम फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही हम टीनेजर में जाते हैं। तो पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि सनस्क्रीन भी लगानी चाहिए। कितना बचाती है हमारी स्किन को? थर्डली जो है आपका स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं यूवी रेज से। आप टॉप 5 ऐसी कौन सी सनस्क्रीन है जो लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? और देखिए सनस्क्रीन जो है सबसे पहले तो आप कंटेंट देखिए कि उसमें सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर कौन सा कितना है। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेसन लगा लो, दही लगा लो तो स्किन ग्लो करेगी, क्या सच है? हाँ, बेसन और दही देखिए दीज आर बेनिफिशियल। तो उसमें और इंग्रेडिएंट्स क्या डालने चाहिए कि ड्राइनेस जाए। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मेरा स्किन टाइप क्या है। आपका टी जोन एरिया होता है, नोज होता है, फोरहेड होता है एंड आपका अबव द माउथ और चिन। स्ट्रेस से भी एक्ने आ सकते हैं? स्ट्रेस से भी आते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल मेट्रो सिटीज में नॉर्मल हो गया है, क्या वो स्किन को इफेक्ट करती है? हाँ, स्मोकिंग से तो देखिए हेयर फॉल तो डेफिनेटली, आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट होगी, आपके डार्क सर्कल्स आएंगे, आपकी पिगमेंटेशन होना शुरू होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बियर से बाल चमकेंगे, बियर से आप धोएंगे तो बाल आपके ड्राई हो जाएंगे। आजकल बहुत चल रहा है लेजर हेयर रिमूवल। देखिए लेजर हेयर जो रिडक्शन जो है इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट राइट नाउ। अच्छा, आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है, कोरियन मास्क आ गए हैं, कोरियन स्किन, कितना मिथ है। तो उसके लिए हम अगर अच्छा फॉलो करते तो हम भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। कोरियन मास्क में सबसे मेन इंग्रेडिएंट आजकल चल रहा है राइस। हाँ, इफेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि मेकअप हमारी स्किन खराब करता है? अगर आप अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, क्लेंजिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपनी स्किन को मेकअप लगाने के बाद रिमूव प्रॉपर नहीं कर रहे हो और जिससे झाग बनती है, तो मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल शैम्पूज हैं जिनमें झाग बनती है, तो वो उनमें सब में केमिकल है। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सो अगर आपको हो रही है बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम, सो आज हम सोल्यूशन लेके आए हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। मेरे साथ हैं डॉक्टर मेघा सिंह जो कि स्किन रिलेटेड एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल बताएंगी वो। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड। और चलते फिर। बिल्कुल। सो पहले तो मैं जानना चाहूँगी, स्किन प्रॉब्लम जब किसी को भी होती है, मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है कि खास करके लड़कियों की, ओए होए बहुत पिंपल निकल गए ये वो। और तो एक तो वो कि शुरू ही क्यों होती है और कैसे, और क्योंकि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक पिंपल कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो। आई थिंक जो हेल्थ इश्यूज फूड रिलेटेड प्रॉब्लम से आ रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। सो उसका क्या आप बताना चाहेंगी? मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी चाहिए लोगों को। एक्चुअली स्किन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं जैसे ही हमारी एज ऑफ एनार्की स्टार्ट होती है। दैट मीन्स हम अपनी टीनेजर में आते हैं जब, तो हमारी स्किन में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं मेल और फीमेल्स में, उसकी वजह से इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हमारे ऑयल ग्लैंड्स जैसे ओवर एक्टिव होने, तो एक्ने होने शुरू हो जाएंगे टीनेजर्स में। तो हमें अपना एक पर्सनल रेजीम फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही हम टीनेजर में जाते हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चे हैं वो अपने पर्सनल रेजीम तो छोड़कर वो अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी डाइट इतनी इरेटिक होती है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोने का कोई पैटर्न नहीं है, तो इस वजह से वो स्किन प्रॉब्लम और इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। और यंगस्टर्स में भी अगर हम देखें 25 की रेंज में, अगर यंगस्टर्स 25 ईयर्स ओल्डर हैं और उनसे भी ओल्डर हैं, तो वो भी अपना एक कोई रेजीम फॉलो नहीं करते हैं। अपना एक पर्सनल स्किन केयर रेजीम बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए फॉलो करना, हर किसी के लिए, सो डैट हमारी स्किन यूथफुल रहे। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा हाई चला गया है। पोल्यूशन की वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी पे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है। और मेंटल हेल्थ अगर हमारी इफेक्ट करती है तो हम स्ट्रेस हमें जब अगर ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आपकी वर्क कंडीशन की वजह से स्ट्रेसफुल हो रहे हैं आप, चाहे आप अपने पर्सनल इश्यू से स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो वो आपके पूरे स्किन पे, आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए अगर हमें मेंटल हेल्थ को कंट्रोल रखने के लिए हमें अपने सारे, एक तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को सबसे पहले दूर करना चाहिए। और अगर आप ऑफिशियल है या पर्सनल है, अगर वो नहीं, तो आप अपने आप को मेडिटेशन या अदर चीज़ों में आप अपना फॉलो करना शुरू कीजिए, योगा करना शुरू कीजिए, ताकि हम उसको एटलीस्ट कम कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को।
तो सांस लेने में तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्किन भी इफेक्ट करेगी उससे? स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। देखिए पोल्यूशन है तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। पोल्यूशन है, हम इनहेल कर रहे हैं, देखिए लेस ऑफ ऑक्सीजन है, मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिक हम लोग सारी जितनी भी एसिड्स हैं वो टॉक्सिसिटी जितनी भी हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को खराब कर रही है, हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन, हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे, और बाकी हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रही है, डिपोजिशन हो रही है केमिकल्स की, टॉक्सिन्स की हमारे ऑर्गन्स में, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, तो ओवरऑल ही हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है ये। सो क्या नॉर्मल एक रूटीन होना चाहिए इंसान का जो ऐसे पोल्यूशन से भी निजात पा सके, अपनी स्किन को नॉर्मल रख सके, और नॉर्मल भी क्या यूज करना चाहिए? और देखिए स्किन केयर तो देखिए आपको पूरा प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करना चाहिए जिसमें कि आपके पूरे स्टेप होते हैं कि मॉर्निंग में आप कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, इवनिंग में रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो क्लेंजिंग ही है, आप अपने फेस को क्लेंजिंग अच्छे से करिए, मेकअप रिमूव प्रॉपरली करिए जिसमें ऑयल क्लेंजर एंड फोम क्लेंजर डबल क्लेंजर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप उसको क्लेंजर करने के बाद टोनर ज़रूर लगाइए। टोनर क्या करता है, आपके पोर्स को क्लोज करता है। देन उसके बाद आप सीरम ज़रूर लगाइए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम होता है, अलग अलग स्किन केयर रिजीम में अलग अलग सीरम्स होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। फिर सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, है ना, फुलनेस देगा। एंड देन उसके बाद एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए पॉल्यूशन के साथ साथ यूवी रेज का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो यूवी रेज से अपनी स्किन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यूवी रेज नॉट ओनली आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, अर्ली एजिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा 25 टू 26 ईयर्स के यंगस्टर्स भी उनका स्किन इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ लगता है, डिहाइड्रेटेड लगता है, वो बिकॉज ऑफ यूवी रेज। तो वो यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर आपको रात को जब आप काम करने के बाद थक के आते हैं उसके बाद ये एक रिजीम फॉलो कीजिए क्योंकि ओवरनाइट हमारी स्किन को रिपेयर करना होता है। हम जब हम सो जाते हैं, हम स्लीप में होते हैं और हमारी स्किन रिपेयर करती है, हमारी पूरी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को। उस टाइम पे भी हमें पूरा रिजीम फॉलो करना चाहिए ताकि जो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आगे फेस ना करनी पड़े स्किन केयर में। जैसा कि आपने बताया कि सनस्क्रीन जो होती है लोगों को, मतलब आजकल बहुत फैंसी भी हो गया है थोड़ा, पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि सनस्क्रीन भी लगानी चाहिए। कितना बचाती है हमारी स्किन को? देखिए जैसे ही एंड्रॉयड फोन्स आए 2015 से लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है इन सारी चीज़ों को क्योंकि पॉडकास्ट आने लग गए, यूट्यूब्स भी काफ़ी वीडियोस आने लग गए, तो वो इस वजह से अवेयरनेस ज़्यादा है। अदरवाइज सनस्क्रीन की नीड तो पहले से ही थी। हाँ, सनस्क्रीन यूँ क्या करता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हमारे ऊपर, जो सनलाइट है उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सारा। आप स्किन पे एक थिन लेयर ऑफ सनस्क्रीन जब लगा के निकलते हैं तो यूवी रेज जो है उसकी हार्मफुल जितनी भी रेज हैं वो सनस्क्रीन एब्जॉर्ब कर देता है और हीट में कन्वर्ट कर देता है और वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है स्वेट के रूप में और यूरिन के रूप में। तो ऐसे आपका जो सनस्क्रीन आपकी स्किन को बचा लेता है। आप देखिए यूवी रेज से क्या इफेक्ट आता है स्किन पे वो मैं समझाना चाहूंगी। सबसे पहले तो यूवी रेज से एजिंग होगी, आपकी एजिंग बहुत फास्ट होगी, सन बर्न्स होंगे। इनकी सेंसिटिव स्किन है जो बहुत ही ज्यादा वाइटिश कम्प्लेक्शन है या वाइट है, जो जिनका जो कम्प्लेक्शन बहुत वाइट है उनको जो है एलर्जी हो सकती है, सन बर्न्स हो सकते हैं, रोजेशिया जैसे एकदम रेडनेस हो जाती है फेस पे, ये प्रॉब्लम होती है, वो करता है। थर्डली जो है आपका स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं यूवी रेज से। इंडिया में तो फिर भी क्योंकि हमारा जो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है इंडियंस का तो इतना नहीं है स्किन कैंसर का, लेकिन फॉरेन में तो अब्रॉड यूरोपियन कंट्रीज में ठंड बहुत पड़ती है तो उनको स्किन कैंसर का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको मॉइस्चराइजर करने के बाद सनस्क्रीन, अ थिन लेयर ऑफ सनस्क्रीन शुड बी अप्लाइड और आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद एक सनस्क्रीन की लेयर लगा लेनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में भी बैठे, हम कहते हैं कि हम तो धूप में नहीं हैं, हम तो ऑफिस में बैठे हैं, इवन देन यू नीड अ सनस्क्रीन। आप 3 घंटे के बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करिए मिनिमम SPF 30 मिनिमम एंड अबव दैट
30 मिनिमम होना चाहिए और उससे अबव ही होना चाहिए, वो आप यूज़ करिए, वो रिकमेंड। अच्छा, मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन कि ठंड में और गर्मी में दोनों सेम एसपीएफ का यूज कर सकते हैं या गर्मियों में ज्यादा एसपीएफ यूज करें? सेम देखिए, जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए उतना ज़्यादा सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर आप लीजिए। तो मिनिमम 30 से अबव तो होना ही चाहिए, उससे नीचे उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर विंटर्स हैं चाहे समर्स हैं, सनलाइट तो आपको आ ही रही है, सन तो आ ही रहा है, तो आपको ज़रूरत दोनों ही उसमें है, विंटर्स में भी समर्स में भी। आप टॉप 5 ऐसी कौन सी सनस्क्रीन है जो लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? और देखिए, सनस्क्रीन जो है सबसे पहले तो आप कंटेंट देखिए कि उसमें सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर कौन सा कितना है, और आपकी स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन लीजिए। कई जो है ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन्स हैं, कोई आपके मैट बेस्ड है, तो वो स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है देन यू कैन यूज अ ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे आपको एडवाइस करूंगी, rather than going for a YouTube knowledge, you just go and take a guidance from a dermatologist। क्योंकि आप देखिए कि वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घरेलू नुस्खे करके भी बहुत सारी चीज़ें आती है। डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आप अपनी स्किन टाइप नहीं पता आपको, और जो बता रहा है उसने खुद पे टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेसन लगा लो, दही लगा लो तो स्किन ग्लो करेगी, क्या सच है? हाँ, बेसन और दही देखिए, हमारी जो होम केयर जो है, छोटे छोटे जो हम करते रहते हैं, फेस पैक्स लगाते रहते हैं, दीज आर बेनिफिशियल, क्योंकि बेसन वैसे ही क्लेंजिंग करता है, वो ठीक है, वो हमें थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, लेकिन अपने स्किन के हिसाब से। आप देखिए, बेसन और दही कहीं मैं अगर आपको बताती हूँ, बेसन दही अगर आप बहुत ड्राई स्किन पे लगा लेते हैं तो आपकी स्किन और ड्राई लगेगी। आपने वो पैक लगाया, आपने सोचा मेरी स्किन अच्छी हो गई, लेकिन आप उसको रिमूव करिए, आपकी स्किन बहुत ड्राई होगी। तो उसमें और इंग्रेडिएंट्स क्या डालने चाहिए कि ड्राइनेस जाए। कई लोग एलोवेरा बहुत ज़्यादा लगा लेते, लेकिन ये नहीं देखते उनकी स्किन ड्राई और ड्राई हो जाएगी। अच्छा। तो वो आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप पूरी जो यूट्यूब नॉलेज या गूगल नॉलेज पे मत जाइए, पहले अपना थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप को जानिए पहले, फिर अकॉर्डिंगली ही आप देखिए। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मेरा स्किन टाइप क्या है, ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है, क्या है, तो कैसे जाने? सबसे पहले तो आप देखिए, टेस्ट कीजिए। मेजरली लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, लेकिन हमारा कई लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जिसमें टी जोन जो होता है, आपका टी जोन एरिया होता है, नोज होता है, फोरहेड होता है, एंड आपका अबव द माउथ और चिन, ये एरिया होता है टी जोन में। अगर मैं बोलूँ तो ये आपका टी जोन एरिया होता है। तो ये टी जोन ऑयली होता है, एंड बाकी एरियाज आर ड्राई। कईयों की ये चीक्स हो गया, ये नोज हो गया, ये फोरहेड हो गया और चिन, ये ऑयली होता है। बाकी ये साइड्स हैं, ये सारे ड्राई होते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन में जो, जब आपको उसको ट्रीट करना है या उसको स्किन केयर रिजीम फॉलो करनी है, तो कॉम्बिनेशन में करनी पड़ेगी, ड्राई एंड ऑयली बोथ। तो ऑयली में जहाँ पे अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल ग्लैंड ज्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव तो ओवर एक्टिव ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा और को फिर पोर ब्लॉक कर देगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली फिर एक्ने के लिए जो रिजीम है वो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मैं पूछ रही थी कि आप कोई सनस्क्रीन ऐसा है, कोई रिकमेंड कर सकती हैं टॉप 5 सनस्क्रीन जो बहुत अच्छी हैं? मार्केट में काफी अच्छी ब्रांड्स हैं जिनके सनस्क्रीन हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो अबव 40 एसपीएफ ले लीजिए, 50 एसपीएफ ले लीजिए। मेडिकेटेड ब्रांड्स भी हैं और कमर्शियल ब्रांड्स भी हैं, वो आप अपना सिलेक्शन कीजिए। आपकी बजट को जो सूट करता है, मार्केट में 500 से लेके आपका 2000 2500 तक का भी ब्रांड है। विची ब्रांड है जो बहुत ही कॉस्टली ब्रांड है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वो आपको खुद ही देखना है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है, एंड प्लस कंटेंट क्या है उसका, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सस्ता अगर सनस्क्रीन लेंगे तो वो सही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा ब्रांड है और सस्ता भी आप लीजिए, क्योंकि मार्केट में हर तरह की चीज़ है, जो जैसा अफोर्ड कर सकता है। अगर वो ज़्यादा सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अच्छे ब्रांड ने उसका साइज, जो कंटेंट, जो उसका एमएल है, वो कम कर दिया होगा। स्ट्रेस से भी एक्ने आ सकते हैं? स्ट्रेस से भी आते हैं कि देखिए, स्ट्रेस जो है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होगा बॉडी में, और स्ट्रेस से स्ट्रेस नर्व्स जो है आपके जितने भी ब्लड सर्कुलेशन में भी इफेक्ट आएगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी बॉडी पार्ट्स में, तो वो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। उससे एक्नेज भी आ सकते हैं, पिगमेंटेशन भी आ सकती है आपकी।
स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी आ जाएगी। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है, हाँ। आपकी गट हेल्थ अच्छी है, गट हेल्थ जैसे तो अभी आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो गट हेल्थ इज द मेजर वन। अगर आपका गट ही ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है, आपको लूज मोशंस लगे हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा मोशन फास्ट करते हो, तो अगर गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो समझिए सारी बीमारियां आपकी चांसेस है होने का। हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हो सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल मेट्रो सिटीज में नॉर्मल हो गया है, क्या वो स्किन को इफेक्ट करती है? हाँ, स्मोकिंग से तो देखिए हेयर फॉल तो डेफिनेटली, आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट होगी, आपके डार्क सर्कल्स आएंगे, आपकी पिगमेंटेशन होना शुरू होगी, एक्नेज आएंगे, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स स्मोकिंग से होंगे ही होंगे। देन अल्कोहल, अल्कोहल ब्लोटिंग करती है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी ऑब्वियसली, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो टॉक्सिन्स हैं हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो बॉडी पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा ना। हमारी किडनीज क्या हर वक्त टॉक्सिन्स ही तो फिल्टर कर रही है हमारी बॉडी में, वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है और हम और टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो बॉडी को फिर से और वर्कलोड पड़ रहा है किडनीज के ऊपर, और उस वजह से ऑर्गन्स जल्दी एजिंग करने शुरू हो जाते हैं। जल्दी एजिंग होती है, देखिए ना बाल सफेद हो रहे हैं आजकल, देखेंगे आप 20 ईयर्स के लोगों में ही बाल सफेद हो रहे हैं, है ना, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं वो एज कर रहे हैं, जल्दी एज कर रहे हैं, इसलिए बाल्डनेस हो गया, ग्रेइंग ऑफ द हेयर हो गया, इसी वजह से है। अगर हम अपनी पूरी डाइट बैलेंस कर लेते हैं और हम अपना एक अच्छा क्लीन अपना पूरा लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, आजकल ना एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने देखा था कि जो बियर होती है उससे बाल धोने से बाल एकदम चमकदार होते हैं, तो कितना मिथ और कितना सत्य है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बियर से बाल चमकेंगे, बियर से आप धोएंगे तो बाल आपके ड्राई हो जाएंगे। हम्म। आप कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप काफी मार्केट में बियर शैम्पूज भी आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं। देखिए अकेला बियर कुछ नहीं करेगा, आपका अगर बाल ऑलरेडी ड्राई है, आप ऊपर से आप बियर से धो रहे हैं तो और ड्राई हो जाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन में होना चाहिए हर चीज। आई विल नॉट रिकमेंड कि ऐसे चीजों के लिए। ओके। सो आजकल मार्केट में बहुत आ गए हैं एंटी एक्ने फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, कितना सत्य है उन क्रीम और फेस वॉश में? देखिए एंटी एक्ने जो फेस वॉशेस है मार्केट में, आप ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो अच्छे ब्रांड का है तो आप कंटेंट देखिए कि उसमें कंटेंट क्या है। एंटी एक्ने मीन्स हमें ऑयल कंट्रोल करना है फेस का, तो उस वजह से हमें एंटी एक्ने यूज करना है। दैट मीन्स वो जो है वो वाटर बेस्ड, जो आपका जो है क्लेंजर्स है वाटर बेस्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है स्किन में, तो हमने ऑयल को कम करना है, तो इसलिए एंटी एक्ने फेस वॉशेस है, तो दैट इज रिकमेंडेड। तो वो काम करते हैं? काम करते हैं। और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में उसमें देखना होगा बहुत सारी चीजें हैं आजकल एंटी एजिंग में। क्या उसमें hyaluronic एसिड डाला हुआ है? जो आपकी hyaluronic एसिड क्या करता है कि आपको हाइड्रेशन देता है आपके स्किन को, जैसे स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है एजिंग में, जब एजिंग होती है, और आपका जो कोलेजन जो है वो कम बनना शुरू हो जाता है स्किन पे, और प्लस आपके जो इलास्टिन टाइटनिंग फाइबर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें एडिशनली एक्सटर्नली हमें ये चीज़ें देनी होती हैं। तो क्या आपके जो प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनमें वो उसके कंटेंट्स क्या हैं, क्योंकि सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, तो वो कंटेंट्स है तब आप लीजिए। ओके। आजकल बहुत चल रहा है लेज़र हेयर रिमूवल, तो वो लॉन्ग टर्म में सही है अपनी आपकी स्किन के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी दे सकता है? देखिए लेजर हेयर जो रिडक्शन जो है इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट राइट नाउ, और ये ऐसा नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में लेजर्स का बहुत ही ज़्यादा यूसेज होता है। जब मैं लंदन में अपनी मास्टर्स कर रही थी डर्मेटोलॉजी में, तो मैंने देखा वहाँ के लोग लेजर की अवेयरनेस बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपनी कंट्री में, लोगों को इतना पता ही नहीं है। लेजर इज फॉर एवरीथिंग, आपकी नॉट ओनली हेयर रिडक्शन, आपके स्किन की एजिंग को रोकता है, आपके एक्नेज को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन में लाजमा है उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि लेजर रेज जाके आपके डायरेक्टली जो रूट कॉज है उसको ठीक करती है। ठीक है, अगर आपको मिलाजमा पिगमेंटेशन है, आप सिर्फ क्रीम लगाए जा रहे हो फॉर द टाइम बिंग, आपका रिजल्ट जैसे फेयर एंड लवली, उसका एग्जांपल देना चाहूंगी कि फेयर एंड लवली जब तक आप लगा रहे हो आपका फेस अच्छा लग रहा है, जैसे ही आपने छोड़ा फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट ऐसे हैं वो परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर रहे, फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल कर रहे हैं।
क्योंकि पिगमेंटेशन मेलानिन की वजह से होता है, हमें मेलानिन को खत्म करना है। तो लेजर से जब हम देते हैं, लेजर मेलानिन को ही खत्म कर देगा। लेजर इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, इट इज रिकमेंडेड। फूड का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे या फिर आपकी स्किन पे? फूड देखिए, सबसे ज्यादा फूड का ही होता है। आप देखिए अभी नोवाडेज जैसे पोल्यूशन है, हम इस टाइम पे जी रहे हैं 21वीं सदी में। पुराने टाइम में क्यों नहीं प्रॉब्लम्स होती, क्यों नहीं ये सब होता था? क्यों? क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था। हम एक बैलेंस फूड खाते थे जो कि फ्री ऑफ टॉक्सिसिटी था, पेस्टिसाइड्स नहीं थे उस फूड में। तो हम प्रॉपर एक बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो उसमें पूरी मात्रा होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्चेस की, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब क्या हम फूड क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, है ना, हम ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। यंगस्टर्स की बात करूँ तो मैं, तो खा रहे तो कहाँ से मिलेगा? वो तो एक मैदा प्रोडक्ट है, मैदा पे कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी वो ले रही है, तो कहाँ से विटामिन्स पूरे होंगे, कहाँ से मिनरल्स पूरे होंगे? तो वो डाइट तो हमारा मेजर इशू है ही। जी। अच्छा, आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है, कोरियन मास्क आ गए हैं, कोरियन स्किन, कितना मिथ है कोरियन इसमें? ग्लास स्किन, हाँ। कोरियन ग्लास स्किन आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और देखिए, ग्लास स्किन दैट मीन्स हम अपने एक स्किन केयर रिजीम है कोरियन का, जो जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया में देखिए एक स्किन टेक्सचर का डिफरेंट होता है कि वो वहाँ पे रहते तो उनकी स्किन वैसे ही नेचुरली शाइनी है। यहाँ पर हम अपनी स्किन को कंपैरेटिवली उनके कर सकते हैं अच्छा, अगर हम पूरा रिजीम फॉलो करते हैं। तो उसमें प्रॉपर रिजीम है कि जैसे कोरियंस बहुत ज्यादा सिरम्स को यूज करते हैं अपने स्किन के अंदर। फिर उसके बाद वो जो स्टेप्स हैं पूरे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के, वो तो वो करते ही करते हैं। साथ साथ में अब सिरम्स यूज किए, शीट मास्क बहुत यूज करते हैं वो लोग। शीट मास्क, यस। शीट मास्क वो यूज करते हैं, एक्सफोलिएट टाइम टू टाइम अपनी स्किन को करते हैं। इस वजह से उनकी स्किन फ्री फ्रॉम ओपन पोर्स, फ्री फ्रॉम पिगमेंटेशन, ये सारा जो है फ्री रहती है और ल्यूमिनस रहती है। तो उसके लिए हम अगर अच्छा फॉलो करते हैं तो हम भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। कोरियन मास्क में सबसे मेन इंग्रेडिएंट आजकल चल रहा है राइस, राइस का बना के, तो क्या वो इफेक्ट करता है? आप हाँ, इफेक्ट करता है। राइस जो है, राइस जो आपकी स्किन को वाइट करता है और ल्यूमिनस करता है एंड स्मूथ करता है। तो राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है स्किन पे। और साथ में हम उसमें सारे स्टेप्स ऐड ऑन कर देते हैं। मैं पूरा स्टेप्स ही बताना चाहूँगी कि कोरियन ग्लास स्किन हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्किन को क्लेंज अच्छे से करना है। डबल क्लेंजर होना चाहिए जिसमें हम अपना मेकअप रिमूव करें ऑयल से, एंड देन उसके बाद क्लेंजर से अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद हम टोनर लगाएं। टोनर के बाद मॉइस्चराइज करने के बाद हमें सिरम, मॉइस्चराइज से पहले सॉरी, सिरम लगाएंगे। और सिरम हमारे स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, देन यू कैन गो फॉर अ hyaluronic acid बेस्ड सिरम। और आप अब अगर आपकी स्किन टैन है, थोड़ा मेलास्मा पिगमेंटेशन है, तो आप नियोसिनामाइड सीरम लगा सकते हैं। और विटामिन सी है, विटामिन सी ब्राइटनिंग अच्छी देता है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी स्किन को जो है आपको ब्राइटनिंग देने के साथ साथ आपको नरिश भी करता है। तो विटामिन सी 3-4 सीरम्स हैं जो कि आपको अपने डे केयर रूटीन में अकॉर्डिंग टू द स्किन स्टार्ट करने चाहिए। तो सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, और अगर ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड। तो मॉइस्चराइजर करने के बाद अब हफ्ते के हफ्ते शीट मास्क जरूर लगाएं। शीट मास्क क्या करते हैं? आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, फुलनेस देते हैं। और दूसरा, एक्सफोलिएशन जरूर करें। मानसिक वीक एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एवरी 21 डेज हमारी स्किन जो है, जो अपरमोस्ट स्किन होती है, डेड हो जाती है और उसको रिप्लेस कर देती है नई स्किन। तो उस डेड स्किन को हमें रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारी स्किन पे डिपॉजिट हो जाएगी। वो उसमें फिर पोर्स की प्रॉब्लम होगी, एक्नेस की प्रॉब्लम होगी और रिंकल्स की एंड पिगमेंटेशन की। तो हमें एक्सफोलिएशन करना अपने हफ्ते में एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक्सफोलिएशन आप नॉर्मल या आप जितने भी स्क्रब्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा अल्फा या हाइड्रोक्सी एसिड कंटेनिंग या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कंटेनिंग आप अगर एक्सफोलिएशंस यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बेस एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा आपको एक रिजल्ट देंगी। तो वंस इन अ वीक आप वो ज़रूर करें और डे और नाइट केयर ज़रूर करें। डे में आप क्या यूज़ करें और नाइट केयर में भी आप बता दीजिए कि डे में नॉर्मल जनरल क्या रूटीन होना चाहिए? डे केयर में आपको जो है वो तीनों स्टेप्स, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग इन प्लस सिरम तो लगानी है। सिरम के बाद मॉइस्चराइजर, SPF 30+ आपको
जो है सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाइट केयर में आप हल्का सा एक्सफोलिएंट करिए अपनी स्किन को मेकअप रिमूव करने के बाद, और फिर उसके बाद आप जो है उसको मॉइस्चर सीरम लगाइए। सीरम जो होना चाहिए आपको नियोसिनामाइड सीरम लगाइए। नियोसिनामाइड आपको जो ब्राइटनिंग देगा प्लस आपको आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, तो वो ज़रूर लगाइए। 25 प्लस जितने भी यंगस्टर्स हैं उसके बाद आप ये नियोसिनामाइड जो है ये ज़रूर यूज़ करें, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा। एंड हियालुरोनिक एसिड बेस्ड, उसके बाद मॉइस्चराइज करें, और आप अपना मॉइस्चराइज करने के बाद फिर आप आराम से सोइए ताकि आपकी स्किन रिपेयरिंग में चली जाएगा। ओके, मेकअप रिमूव करने का सही तरीका क्या है? मेकअप रिमूव देखिए, सबसे पहले तो ऑयल बेस्ड आप क्लेंजर लीजिए जिससे कि सारा मेकअप पूरा अच्छे से रिमूव करिए, क्योंकि जो आपका जो मस्काराज यूज़ करती हैं लेडीज़, काजल यूज़ करती हैं, है ना, वो वाटर प्रूफ होता है, तो वो ऑयल बेस से ही रिमूव होगा प्रॉपरली। अच्छे से अपनी स्किन को अच्छे से रब करके पूरा प्रॉपर हर एक एरिया से अच्छे से मेकअप रिमूव करें। फिर उसके बाद एक फोम बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें जिससे कि वो पूरा डर्ट रिमूव हो जाए। एंड देन उसके बाद टोनर लगाएं, और टोनर लगाने के बाद आप सिरम लगाएं। दिन में देखिए आप विटामिन सी कंटेनिंग डे टाइम में लगाएंगे, रात के वक्त आप जो है सिरम लगाएंगे हाइयालुरोनिक एसिड, नियोसिनामाइड। ये जो मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि अभी याद रखिए, डे केयर के अलग है सिरम्स और नाइट केयर के अलग है। तो वो रात को अपने सिरम लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, वो भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्चा वाला? खर्चा देखिए, अब क्या है ना, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि हमें देखिए गाड़ी को भी एक मेंटेनेंस मांगती है ना, गाड़ी कुछ किलोमीटर्स के बाद, तो उस पे हम मेंटेन कराते, तो हमारी स्किन भी मांगती है, तो हमें स्किन को भी ठीक कर रखना है, तो वो करना ही पड़ेगा। हेयर केयर एंड स्किन केयर आपको करना पड़ेगा, जस्ट आपको अपने प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक्ने हो जाते हैं तो क्या करें? देखिए एक्ने है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो एक्ने के लिए एक्सफोलिएंट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एक्सफोलिएशन करना ज़रूरी है, जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएंट्स या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड आपने एक्सफोलिएंट्स करने अपने स्किन पे रात को हल्का सा लगाया, और आपने अपने अच्छे से अपने स्किन को क्लीन किया। फिर उसके बाद आपने टोनर लगाया, टोनर से सारे पोर्स आपके बंद हो गए। एंड then उसके बाद आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर आप क्रीम बेस्ड ऑयल बेस्ड लगाते हैं, उससे आपके एक्ने और बढ़ जाएंगे। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर उसके बाद आप आराम से सो जाइए, ठीक हो जाएगा सब। और अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया है, तो क्योंकि एक्नेस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए लोकल जो हम लोग रेकमेंड करते हैं वो लगाइए, तो उससे वो हील होगा, ठीक हो जाएगा। और जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं उसके बाद? देखिए, जैसे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन या मेलास्मा, बेसिकली ये सन की वजह से ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी होते हैं। जो हम ऐसे बेयर स्किन चले जाते हैं सनलाइट में, आप देखेंगे जो भी ड्राइविंग करते हैं, अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लगाते और ड्राइव करते हैं, तो जहाँ पे सनलाइट उनकी स्किन पे पड़ती है, उनके इस एरिया में पूरे उनके मेलास्मा और पिगमेंटेशन होती है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। आजकल दीपिका पादुकोण की एक वीडियो, वो फोटो वायरल हो रही है, उसमें कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है घर की रेमेडीज और कुछ ने बताया है मेडिकल रेमेडीज। देखिए, घर की रेमेडीज आप करिए, घर की रेमेडीज हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखेंगी, है ना, और एक रिफ्रेश करके रखेंगी, कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम अपनी स्किन को दे रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन आपने स्किन, आपकी कौन सी स्किन है, अकॉर्डिंगली आप उसको करें। लेकिन अब बाहर की रेमेडीज तब जरूरी होती है जब आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, रूट कॉज को अगर आप खत्म करते हो, तो ये सारी चीजें तब रिकमेंडेड है। अगर आप सिंपल ऐसे देखकर घरेलू नुस्खे कर रहे हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और द टाइमिंग लाइट लगेगी। आपने आज कोई पैक लगाया, एक दिन 2 दिन तक, मैक्सिमम 3 डेज तक आपको थोड़ा लाइट लगे, फिर आ जाएगा, क्योंकि मेलानिन तो वहीं पर है ना, वो तो वही है, वो तो नहीं खत्म हुई। तो हमें एक्सटर्नली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, वो हमें करनी पड़ेगी, उसमें हमें पेनिट्रेट करनी पड़ेंगी मेडिसिन, जो जाके वहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करके जड़ से ही खत्म करते। ओके, क्या आपको लगता है कि मेकअप हमारी स्किन खराब करता है? मेकअप देखिए, मेकअप भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का मेकअप लगा रहे हैं, कौन से ब्रांड का लगा रहे हैं। और काफ़ी मेकअप में बहुत लेड भी आजकल बनता है, लिपस्टिक्स में लेड है, काजल में लेड है। थोड़ा सा ब्रांड देख के मेकअप खरीदिए, क्योंकि अगर अच्छे को थोड़ा, आई नो कि वो थोड़ा कॉस्टली उसमें चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो थोड़ा
कम पैसे में भी हमें दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड में नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा। मेकअप हमारी स्किन को तब खराब करेगा अगर आप अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, क्लेंजिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपनी स्किन को मेकअप लगाने के बाद रिमूव प्रॉपर नहीं कर रहे हो। अगर मेकअप के कंटेंट्स आपके फेस पे रह जाते हैं, ऑब्वियसली वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेंगे, और पोर्स ब्लॉक होंगे तो वो ऑक्सीजन प्रॉपरली स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी, तो वो प्रॉब्लम सारी शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आजकल शुगर का आ गया है कि शुगर से वेट गेन होता है, शुगर नहीं लेनी चाहिए। क्या शुगर स्किन भी खराब करता है? और देखिए, शुगर जो है डायबिटिक है जो है उनमें रिकमेंडेड है कि बिल्कुल शुगर उनको जो है अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगेन नॉर्मल पर्सन अगर शुगर ले रहा है, 1 चम्मच शुगर पूरे दिन में ले रहा है, तो डजंट मैटर, वो नुकसान नहीं करेगी, है ना, वो आपके बॉडी में इतना तो चल जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हो तो वो तो नुकसान करती करती है। क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब आप स्कैल्प भी देखती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है स्कैल्प को केयर करने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है, तो मैं सबसे पहले अच्छी स्किन का राज पहले स्कैल्प से ही शुरू होता है। अगर आपकी स्कैल्प गंदी है तो दैट मीन्स आपका फेस भी गंदा होगा। आप देखेंगे, पर्सनल हाइजीन मस्ट होनी चाहिए। स्कैल्प गंदी इन द सेंस, जैसे बहुत सारे डैंड्रफ है, हम अपना हेड वॉश प्रॉपरली नहीं करते, बहुत दिन कई लोग 1 हफ्ते में 1 बार हेड वॉश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरत आप ज़्यादा करिए, एटलीस्ट जब आपको लग रहा है कि मेरा हेड गंदा हो गया, वॉश करिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। फीमेल्स तो बहुत कम। हाँ, वो 1-1 हफ्ते बाद हेड वॉश कर रहे हैं। आप इतनी गंदगी आप अपने स्कैल्प पे लेकर क्यों इतने वेट कर रहे हो? आपको तो वो डस्ट और इम्प्योरिटीज हटानी है ना। तो स्कैल्प अगर आपकी साफ सुथरी है, अगर आपकी डैंड्रफ फ्री है, स्कैल्प हेल्दी स्कैल्प है, तो आपका फेस भी अच्छा होगा। कईयों की बहुत ऑयली स्कैल्प होती है, के बाल बहुत ऑयली लगने लग जाते हैं 1 या 2 दिन के बाद, तो वो अकॉर्डिंगली वो 2-2 दिन बाद हेड वॉश करें। कोई भी आपको जो है जो सल्फर फ्री शैम्पूज हैं उससे आप हेड वॉश करिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि शैम्पूज के अंदर केमिकल होता है जो कि रूट्स को वीक करता है और जिससे झाग बनती है। तो मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल शैम्पूज हैं जिनमें झाग बनती है, तो वो उनमें सब में केमिकल है। तो वो आपको देखना पड़ेगा किसमें जो केमिकल नहीं है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो आप देख लीजिए, जिसमें नहीं है वो वाला शैम्पू ले लीजिए। क्लेंस करिए, क्योंकि वो आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा शैम्पू, अगर उस शैम्पू से आप हेड वॉश करते हैं। हमें लगता है ना, रोज रोज शैम्पू करूंगा मेरे स्कैल्प खराब हो जाएगी, मेरे बाल टूटेंगे, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप केमिकल फ्री शैम्पू से करते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपकी डस्ट को क्लीन कर रहा है। वो बाल साफ सुथरे होंगे, स्कैल्प अच्छी होगी, तभी तो फेस अच्छा होगा, क्योंकि वहीं से तो वो सारा शेड ऑफ हो रहा है, फेस से वही तो डिपॉजिट हो रहा है ना। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कशन करके और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देने के लिए एक्चुअली। सो थैंक यू। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।